Good morning. For new topic. Today we will study force on a current carrying conductor placed in a magnetic field. When a current carrying conductor is placed in a magnetic field, the conductor experiences a force. This fact can be demonstrated with the help of following experiment. एक्सपेरिमेंट में फर्स्ट क्या करेंगे, एक फिक्स हॉर्स शूज मैग्नेट लेंगे। जैसे ये है मैग्नेट, हॉर्स शूज मैग्नेट लेंगे। ऑन द टॉप ऑफ द टेबल के ऊपर एक हॉर्स शूज मैग्नेट ऐसे रखेंगे। सेकंड है, प्लेस ए लॉन्ग एंड थिन स्ट्रिप ऑफ एल्युमिनियम ऑफ 2 वुडन सपोर्ट सच दैट इट passes between the north and south pole of the magnet। मैग्नेट के नॉर्थ और साउथ पोल से पास करने वाला एक कंडक्टर हम ऐसे ले लिए। ठीक, मैग्नेट का ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो ऐसा कंडक्टर लिए जो नॉर्थ और साउथ पोल से पास करता हो। ठीक तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी, क्योंकि नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ होगी, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो जाएगी। ठीक, थर्ड है, कनेक्ट ए बैटरी अक्रॉस द एंड ऑफ एल्युमिनियम स्ट्रिप्स थ्रू ए की एज शोन इन फिगर। देखिए, इस कंडक्टर्स को एक एल्युमिनियम स्ट्रिप्स के थ्रू कनेक्ट कर दिया। एक बैटरी है, एक की है। ठीक, अब की को ऑन करके इसमें करंट सप्लाई किया जाता है। नाउ क्लोज द की सो दैट करंट आई फ्लो थ्रू द स्ट्रिप। अब की को ऑन करके इसमें करंट सप्लाई किया जाता है। ठीक, तो इसमें हम देखते क्या हैं, ऑब्जर्वेशन में देखिए। अब सेकेंड फिगर में ऑब्जर्वेशन में आप देख रहे हो कि जब करंट सप्लाई होता है तो ये वायर अपने ओरिजिनल पोजीशन से कुछ ऊपर उठ गया है। ठीक, क्यों ऊपर चला गया? क्योंकि ऊपर की डायरेक्शन में इस पर फोर्स अप्लाई हुआ। ठीक, ये फोर्स क्या है, देखिए फोर्स ये है कि व्हेन करंट फ्लो थ्रू द एल्युमिनियम स्ट्रिप इट मूव्स अपवर्ड इफ द डायरेक्शन ऑफ करंट इज रिवर्स द एल्युमिनियम स्ट्रिप मूव डाउनवर्ड। अगर इस करंट की डायरेक्शन, अब करंट तो ऐसे फ्लो हो रहा है, अगर करंट की डायरेक्शन को इन्वर्स कर दिए, चेंज कर दिया, ऐसे कर दिया, तो अब ये ऊपर के बजाय नीचे की तरफ मूव कर जाता है। ओके, तो इससे ये कंक्लूजन निकलता है कि ये करंट कैरिंग कंडक्टर एल्युमिनियम स्ट्रिप्स प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस ए फोर्स इन ए डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ड्यू टू दिस फोर्स द करंट कैरिंग कंडक्टर इज डिस्प्लेस्ड from its rest position। Direction of force experienced by current carrying conductor placed in a magnetic field is given by Fleming left-hander rule। देखिए, इससे ये कंक्लूजन निकलता है कि किसी कंडक्टर्स में करंट सप्लाई किया जाता है और करंट सप्लाई करने के बाद जो है कि अगर वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस हो और मैग्नेटिक फील्ड में किसी कंडक्टर्स में करंट सप्लाई किया जाए तो कंडक्टर पर एक फोर्स अप्लाई होता है। इस फोर्स की डायरेक्शन को हम फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से जो है कि समझ सकते हैं। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल ये है, देखिए लेफ्ट हैंड के फर्स्ट फिंगर, थम्स एंड मिडल फिंगर को एक म्यूचुअली परपेंडिकुलर सेटअप करते हैं। ठीक, ये इसके परपेंडिकुलर, ये इसके परपेंडिकुलर, ये इसके परपेंडिकुलर, तो तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों
तो थम्स फर्स्ट फिंगर एंड सेंट्रल फिंगर आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये सब एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, ठीक। इफ़ द फर्स्ट फिंगर पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जो ये फर्स्ट फिंगर है ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में हो, ठीक, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को इंडिकेट करे, एंड द सेंट्रल फिंगर पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, और ये करंट की डायरेक्शन को इंडिकेट करे, तो देन थम्स विल पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन दैट इज फोर्स एज शोन इन फिगर। ओके, जैसे इसको देखिए, ये 3 फिंगर्स हैं और ये 3 फिंगर्स में ये फर्स्ट फिंगर जो है आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को ये इंडिकेट करे, ये मिडिल फिंगर करंट की डायरेक्शन को इंडिकेट करे, तो ये थम्स जो है कंडक्टर पर अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा। दैट इज जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा कंडक्टर उसी डायरेक्शन में मोशन करेगा। ओके, दिस इज फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ओके, थैंक्स।